की बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मजीद डिक्लाइन, मजीद तबाही, मजीद गिरावट वो रुक गई है। अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है। टैक्स बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा, वजीर खजाना की अनोखी मंतक। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, हम मुस्तहकम हो गए और मजीद माशी तबाही रुक गई। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और अब माशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी नहीं बढ़ाएंगे। डिब्बा बंद दूध पर टैक्स नहीं बढ़ा। सोलर सिस्टम सस्ता करने के इकदाम कर रहे हैं। अगले साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। सबकी सोच थी कि जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियां, उनको वो 50 रुपए कम किया जाए। तो ये टेक्निकली डूएबल, क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं, वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ। 3.5% GDP का हदफ बआसानी हासिल हो जाएगा। अगले बजट में कर्जों और सूद की अदायगी के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस की गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया, एयरपोर्ट आउटसोर्स करने पर काम कर रहे हैं। पेट्रोल स्कीम 800 सीसी की गाड़ियों के लिए थी, मगर हम IMF के प्रोग्राम के प्रोसेस में हैं, इसलिए ये किसी जगह हजम नहीं हो रही। जिन इदारों में कम से कम उजरत ना देने की शिकायत होगी, हुकूमत उस पर हरकत में आएगी। बजट फाइल करने से पहले कारोबारी तबके के तहफुजात दूर करेंगे। बजट रिवायत से हटकर बनाया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशहाली का रास्ता बता दिया। ट्वीट में कहा कि मीसाक मईशत अवामी खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। सैलाब के बाद रिलीफ, बहाली और दीगर चैलेंजेस मैनेजमेंट बनाना मुश्किल काम था। ऐसे शोबों को तरजीह दी गई जिससे इक्तिसादी तरक्की तेज हो। चेयरमैन PTI के सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। मईशत को इस्लाहात की अशद जरूरत है। 30% सैलरीज बढ़ा रहे हैं ग्रेड 1 से 16 तक के एम्प्लॉइज की, 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की, और 17.5% पेंशनर्स की। ये जो इंक्रीज आप देखेंगे, ये वही है जो फेडरल गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है। सिंध का 2 खरब 244 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक 35%, ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% बढ़ाने का ऐलान। पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। वजीर आला सिंध की बजट तकरीर। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 380 अरब रुपए और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। सिंध का बजट खसारा 37.7 अरब रुपए से जायद। सूबे में अमन अमान के लिए गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मजीद 15% इजाफा। मुजमुई रकम 153 अरब रुपए हो गई। सिंध पुलिस की बेहतरी के लिए 2.796 अरब रुपए मिलिट्री ग्रेड हथियारों की खरीदारी के लिए मुख्तस। मजहबी हम आहंगी के लिए 1.52 अरब रुपए रखे गए। वजीर आला सिंध ने बजट तकरीर में तफसीलात बता दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जहांगीर तरीन की नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन हैं। आवाम को बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया, लेकिन पैसा कहां से आएगा? With the Pakistan's army began in April of last year, when they declared that they would not be involved in politics and they would not take sides. Issue with the army in Pakistan is not that they're not involved in politics. His problem with the Pakistani army is they're not getting involved. फौज के गैर सियासी रहने के फैसले से चेयरमैन PTI को मसाइल हुए। चेयरमैन PTI का असल मसला ये है कि फौज उनकी मदद क्यों नहीं कर रही।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा का इंटरव्यू, कहा फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस मुल्ज़िमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पीपी नस्लों से फौज का सियासी किरदार खत्म करना चाहती है। ये काम तंसीबात पर हमलों से नहीं होगा। ये मकसद हासिल करने के लिए सिविलियन इदारों को अपना मजबूत मकाम बनाना होगा। नजफ अशरफ में जल्द पाकिस्तानी कौंसल खाना खोलेंगे। पीटीआई ने पहले 2019 में आईएमएफ से भयानक मुआहदा किया और फिर 2021 में इस मुआहदे को भयानक तरीके से तोड़ा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने कर्जों में 90% इजाफा और सी पैक को मफलूज किया। मौजूदा हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बजट को मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा कि खानदानी गुलामों ने आईएमएफ का बजट पेश किया। गुलबर्ग अस्करी प्लाजा लाहौर पर हमले और जलाओ घेराव का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुकदमे में तलबी का मामला। अदालत ने यास्मीन राशिद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। यास्मीन राशिद को जेल से एटीसी लाहौर में पेश किया गया। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। शरपसंद ने हमले के दौरान पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए और लोगों को हमले पर उकसाया। लाहौर के रिहायशी पीटीआई कारकुन आशिक खान का जिना हाउस पर हमले का एतराफ। कहा, हमारे जहनों को फौज से नफरत की तरफ मोड़ा गया। यही सोच हमें जिना हाउस ले गई। पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया का शहर में फौज की तैनाती खत्म करने का फैसला। चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद ने वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने भी फौजी दस्तों की वापसी के लिए मरासला लिख दिया। फौजी दस्ते 9 मई के वाकयात के बाद तैनात किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश करेगी। सूबाई मुशीर खजाना का कहना है कि 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे का इम्कान। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुर्तजा वहाब के हमरा निसार खोड़ो, सईद गनी, नासिर शाह और दीगर भी मौजूद। मुर्तजा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का मशकूर हूँ। कराची के अवाम की खिदमत जारी रखूंगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कल मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मार्च सिंध हुकूमत के गैर आईनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ होगा। हम अपनी अक्सरियत जाहिर करेंगे। जमात इस्लामी ने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी। हाफिज नईम तारीख को मस्ख ना करें। सईद गनी का जवाब। कहा, खदमत की बुनियाद पर शहरियों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। हाफिज नईम अपनी शिकस्त तस्लीम करें। मुर्तजा वहाब बोले, कराची के अवाम ने बिलावल भुट्टो की भरपूर हिमायत की। अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। चिश्तिया में तेज रफ्तारी ने हंसते बसते घर के फूलों को मौत की नींद सुला दिया। बहावलनगर रोड पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। ट्रॉलर ने एक ही घर की 2 बहनों और भाई को कुचल डाला। तीनों बहन भाई मौके पर चल बसे। बहन भाइयों की उम्रें 14 से 18 साल के दरमियान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 21 अफराद मौत की नींद सो गए। 50 से ज्यादा जख्मी। बन्नों में भी शदीद जालाबारी और तूफानी बारिश। 12 अफराद जान से गए। 170 भेड़ बकरियां भी मारी गई। लकी मरवत में 4 बच्चों और खातून समेत 5 अफराद जल बसे। लकी मरवत में दरख्त और खंभे गिरने से कई सड़कें बंद। कर्क में 4 अफराद चल बसे।
डेरा इस्माइल खान में भी आंधी और बारिश। पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। खुशाब में बारिश से हादसात में 3 अफराद जान से गए। जेहलम, पसरूर, गुजरावाला, अटक और नारोवाल में भी रिमझिम। झालावाड़ी से कई इलाकों में फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। तूफान बाइपर जॉय कराची से 910 और ठट्टा से 890 किलोमीटर फासले पर जुनूब की समत है। अगले 24 घंटों तक तूफान की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक साहिली इलाके तेज आंधी, समंदरी तूफान, सैलाब की जद में आ सकते हैं। आवाम को सैर तफरीह के लिए साहिल पर जाने से गुरेज की हिदायत। यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीरें थी और कुछ और तस्वीरों को और ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व रखा था। और 9 मई को जो ये वाक़या हुआ, हम जितना भी इनका मजम्मत करें वो कम है। सानहा 9 मई को 1 माह मुकम्मल। सिख बिरादरी के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की मजम्मत, पाक फौज से यकजहती का इजहार। शुरा ने कहा कि फौजी तनसीबात पर धावा बोलने वाले दुश्मन के पैरोकार तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खैरखा नहीं हो सकते। बड़ा दुश्मन बना फिरता है, गुब्बारों से डरता है। मकबूजा कश्मीर में जहाज नुमा गुब्बारा मिलने पर भारत परेशान। पुलिस और एजेंसियों की दौड़े लग गई। मुश्तरका ऑपरेशन के बाद गुब्बारे को तहवील में ले लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने तक गुब्बारे को थाने में रखा जाएगा। गुब्बारा पकड़ने के साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन। भारत की बौखलाहट पर दुनिया भर में अपना तमस्खर उड़ाया जाने लगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत। तलबा का कहना था कि 9 मई का दिन मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन था। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। कोयटा में असलहे की दुकान से लूटे गए हथियार बरामद करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG असफर महीसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुनशियात की एक बड़ी फैक्ट्री भी पकड़ी गई। 7 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। जिन्ना अस्पताल कराची से गुज़िश्ता रात नौमौलूद के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज। अहले खाना का कहना है कि बच्चे की मां सो रही थी और इसी दौरान खातून बच्ची को उठाकर ले गई। मुल्तान में जमीन के झगड़े पर कचहरी में पेशी पर आए 2 ग्रुप लड़ पड़े। एक दूसरे पर खूब मुर्गे बरसाए और कपड़े भी फाड़ दिए। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में इंदिरा गांधी के कत्ल की मंजरकशी वाले फ्लोट की इजाजत पर भारत तिलमिला उठा। वजीर खारजा जयशंकर का एहतजाज। ये कनाडा के इंतहा पसंदी से मुतालिक नर्म रवैये को जाहिर करता है जो 2 तरफा ताल्लुकात के लिए अच्छा नहीं। सिख रहनुमा गुरप्रोवंत सिंह का कहना था कि फ्लोट एक तल्ख हकीकत को जाहिर करता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हजारों सिख मारे गए थे। ICC वर्ल्ड कप का शेड्यूल अगले 48 घंटे में जारी होगा। BCCI की अहम मीटिंग में पाक भारत अहमदाबाद मैच पर भी बात होगी। सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने पर पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद स्टेडियम में शेड्यूल्ड है। PCB पहले ही अहमदाबाद में खेलने से इनकार कर चुका है। साबिक कप्तान यूनुस खान कहते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को एशिया कप के लिए मिलकर मामला तय करना होंगे। अगर पाक भारत मैच नहीं होता तो क्रिकेट का मजा नहीं। सिंगापुर में जारी वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के हरीफ को 3-0 से पछाड़ दिया। क्वार्टर फाइनल कल खेले जाएंगे।
So what's up, man? We gonna transact or we gonna bullshit? Think we got a little lost in translation over here. You okay? और भाई की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस एहलकार तमाम कुव्वतों से टकरा गया। सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म आइलैंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया।